नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 40 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, नवादास किसके समकालीन थे? ए नंबर ऑप्शन कर रहा है सूरदास के, या तुलसीदास के, या कबीरदास के, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तुलसीदास के थे, यानी कि नवादास जी तुलसीदास के समकालीन थे। राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? याद रखिएगा आत्माराम जो दुबे थे वह तुलसीदास के पिताजी थे, यानी कि 2 का राइट आंसर सी होगा, पिताजी। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था? तो रत्नावली के पिता का नाम दीनबंधु दास था, यानी कि 3 का राइट आंसर बी होगा, दीनबंधु दास। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसके कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की, या तुलसीदास की, या कबीरदास की, या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास की कविता को सुनकर कवि नवादास जी सिर झुका लेते थे, यानी कि राइट आंसर ए होगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो तुलसीदास को भक्ति की भूख है, यानी कि 5 का राइट आंसर बी होगा, भक्ति की। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी थे, यानी मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे? धनवान थे, या पहलवान थे, या फकीर थे? तो याद रखिएगा फकीर थे, यानी कि राइट आंसर 6 का सी होगा, फकीर। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, तो सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, या कड़वक, या छपय, या पद? तो पद जो है वो सूरदास की है, यानी कि 7 का राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में, यानी कि 8 का राइट आंसर ए होगा, नंद की गोद में। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कि यह प्रश्न कर रहा है, प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है, यानी कि 9 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475, या 1478, या 1480, या 1482? तो याद रखिएगा 1478 है, यानी कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 है। राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरदास की, या तुलसीदास की, या कबीरदास की, या नाभादास की? तो तुलसीदास की होगा, यानी कि 11 का राइट आंसर बी होगा, तुलसीदास की। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? यानी कि छपाई जो है वो कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 4, या 5, या 6, या 7? तो 6 पंक्तियों का छंद होता है, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, विमल में कौन सा उपसर्ग है? तो बी धन मल होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्रीय होगा। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय। यह प्रश्न 15 नंबर है, जो कि कर रहा है, नवादास का जन्म कब हुआ था? तो अनुमानतः 1517 में हुआ था, यानी कि 15 का राइट आंसर ए होगा, अनुमानतः 1570। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, या श्रृंगार रस, या करुण रस, या इनमें से कोई नहीं? तो वीर रस है, यानी कि 16 का राइट आंसर ए होगा, वीर रस। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था? तो रौद्र रूप, यानी कि 17 का राइट आंसर ए होगा, रौद्र रूप। 18 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सी रचना जो है वह प्रसाद जी की, यानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो याद रखिएगा चित्रधार, और झरना, और आंसू, ये तीनों है, लेकिन साकेत नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या था? तो कामायनी था, यानी कि 19 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा।
20 नंबर प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की, यानी कि 20 का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रीय भावधारा की। 21 नंबर प्रश्न क्या है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा पंत की नहीं है, निराला की है, यानी कि सरोज स्मृति जो किसकी रचना है? तो निराला की है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, ढ़ ये सब होता है तो मूर्धा से होता है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 23 नंबर प्रश्न व्याकरण से कर है। 23 नंबर का प्रश्न कर है, व्याकरण की दृष्टि से अपमान शब्द क्या है? तो भाववाचक है, यानी भाव दे रहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 24 नंबर प्रश्न कर है, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1977 में मिला था, यानी कि राइट आंसर 24 का होगा ए। 25 नंबर प्रश्न क्या है, शोषक क्या कर रहा है? शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो शोषक का विलोम शब्द पोषक होता है, यानी कि 25 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध तरास पतक के डॉट कवि थे, यानी कि कौन कवि थे? पहले थे या दूसरे या तीसरे या चौथे? तो पहले थे, यानी कि मुक्तिबोध जी तरास पतक के पहले कवि थे। राइट आंसर क्या होगा? 26 का ए होगा। आप लोग कमेंट करते चलिए अगर आपको याद होगा आंसर तो। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध जी का जन्म समय था, यानी मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था वो कितना बजे हुआ था? 1 बजे रात को, रात 1 बजे या रात 2 बजे या सुबह 4 बजे या दोपहर 12 बजे? तो याद रखिएगा रात 2 बजे हुआ था, यानी कि 27 का राइट आंसर बी होगा। 28 नंबर प्रश्न क्या है, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिधन नायक होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, रघुवीर शाह किस काल के कवि थे? तो रघुवीर शाह आधुनिक काल के थे और बालकृष्ण भट्ट भी आधुनिक काल के थे। याद रखिएगा अगर पूछ देगा एग्जाम में कि रघुवीर शाह किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है 30 नंबर प्रश्न क्या है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो समझाती है, यानी कि 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। यह प्रश्न 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न क्या है, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? तो यह शासक की या बूढ़ा समकला वाले की? तो याद रखिएगा बूढ़ा मशक वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बूढ़ा मशक वाले की। 32 नंबर प्रश्न क्या है, अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय पूछ रहे हैं, यानी कि लास्ट वाला, तो अप्रकाश धन इत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, इत होगा। 33 नंबर प्रश्न क्या है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं, यानी कि 33 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, घ का उच्चारण स्थान है क, ख, ग, घ, अंग कौन से है? कंठ से आ रहा है। क से अंग तक क्या होगा? कंठ होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसमें सी होगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो देखिए सुंदरता, चतुरता, अच्छा ये सब भावाचक है, लेकिन ताजमहल भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ए होगा, क्योंकि ताजमहल। 36 नंबर प्रश्न क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो कवि शब्द का कवित्री होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, कवित्री। 37 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होता है हिंदी भाषा में, और कौन कौन होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए 38 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, 1 गिलास पानी लाओ वाक्य क्या कैसा है? तो देखिए अज्ञा दे रहा है, यानी अज्ञावाचक हो जाएगा। राइट आंसर होगा सी, यहाँ पे दिया हुआ है अज्ञावाचक। 39 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक शब्द संज्ञा है? तो पुस्तक जो है वह जातिवाचक है, एक पुस्तक नहीं होगा, इसलिए आप जातिवाचक मार सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा।
40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो साभा है। मानवता, आदमी, चावल यह सब नहीं होगा, साभा होगा। राइट आंसर ए होगा। इसलिए यहीं पे अगर वीडियो अगर समाप्त होता है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप देख चुके हैं। इसमें आपको जो प्रश्न याद नहीं होगा उसको लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसा प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो करा है, इस पर आप मैसेज कीजिए 73 600 85 601, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।